हमने सुना कि शूट बहुत अच्छी रही। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि शादी कैसे होती है। देवी हुकुम, हमारे को आपका आशीर्वाद ही पार लगावेगा। हमारे लिए तो ये शादी असली थी। जानो कि इस घर की बहू बनने की हमारी हैसियत ना है, पर इस शादी को छुटलाने की हिम्मत भी ना हो रही है। देवी हुकुम, अब आप हमारे अशांत मन ने शांत करवा सकती हैं। खुश रहो। खुश रहो। वसुधा, आज से तुम्हें अकेले नहीं, माधव के साथ आशीर्वाद लेना है, जोड़े में। वैसे माधव है कहाँ? अब मैं मासा को और धोखे में नहीं रख सकता। यही सही मौका है। माधव और शूट दोनों के बारे में सच सच बता देता हूँ। मासा, वो माधव तो घर चला गया। क्या बात है देव? कुछ कहना चाहते हो? सब कुछ ठीक है ना? मासा, वो हम पूजा में थे और हमने देखा तुम्हारे काफी मिस कॉल्स आए थे। शूट पर कुछ हुआ था क्या? हाँ, भाभी साहब, मैं बताती हूँ ना। क्या हुआ था सारिका? वैसे भाभी साहब, आपको सब कुछ पहले ही पता होना चाहिए, पर कोई बात नहीं। सारिका है ना खबर देने के लिए। सच कहूँ भाभी साहब, आज आपको ना शूट पर होना चाहिए था। अरे देव ने के कमाल कर दिया है। अरे ऐसे लगा कि जैसे शूट ना असली शादी हो रही है। क्या एक्टिंग की है वसुधा और उसके दूल्हे देव। देव, वसुधा के दूल्हे का नाम क्या है? मैं भूल गई। माधव। अरे हाँ, वही। आजकल ना बहुत कुछ भूलने लगी हूँ। थैंक यू। हाँ, वैसे भाभी साहब, आपका फैसला एकदम सही था। वसुधा और उसके पति माधव को शूट में बिठाने से शूट एकदम असली सा लगा। आज अगर माधव ना होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना देव। हमें देव पर पूरा भरोसा है, इसलिए आज हमने शूट पर जाना जरूरी भी नहीं समझा। देव को हमारे शब्दों की कीमत पता है। हाँ भाभी साहब, सच कहा आपने। देव आपका कहाँ टालेगा, है ना देव? वसुधा, अब तुम जा सकती हो, थक गई होगी। ये सिंदूर तुम गीले कपड़े से निकाल सकती हो, आसानी से निकल जाएगा। और सुनो,
पर असली शादी के बाद अपनी मांग कभी सूनी मत रखना, समझी? सा, हमें मंदिर जाना है। हवन करते वक्त हमने मन्नत मांगी थी, सब कुछ अच्छे से हो जाए तब हम देवी माँ की परिक्रमा करेंगे। वाह, चलिए चलिए। फिर तो मैं भी साथ चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करिश्मा, जितने लोग साथ होंगे उतना ही आनंद आएगा। भाभी साहब, मैं भी चलता हूँ साथ। आज तो मैंने पूरा दिन खड़ी होकर शूट करवाया है, अब तो कहीं जाना हमारे बस की तो बात ना है। हाँ हाँ सारिका, तुम आराम करो, हाँ हम चलते हैं। चलिए। काकी साहब, आपको मासा से झूठ बोलने का कोई राइट नहीं था। अगर मैं सच कह देती तो सब कहते कि सारिका आग लगावे है। अब मैंने बात को ढक दिया तब भी हमारे को ही सुनाया जा रहा है। अरे इतना इतना तो बोल देते ना कि क्या बोल रहे और क्या ना। काकी साहब, मैं आज ही मासा को सब सच बताने वाला था, लेकिन आपने झूठ बोलकर सब कुछ उलझा दिया है। ना ना, मैंने उलझाया ना है, उल्टा सुलझाया है। अगर भाभी साहब को सच पता चलता तो वो ऐसे खुशी खुशी मंदिर ना जाती, यहाँ खड़े होके थारी आरती उतारती। अरे काकी साहब, आप ये ना भोलेपन की बातें मेरे सामने तो मत ही करो, आप पे सूट नहीं करती। हमें क्या करना है और कब करना है हमें सोचने दीजिए। अभी तुम्हें मासा को जल्द से जल्द सब बताना होगा। हाँ दादा। इस करिश्मा की लीला तुम्हारे को समझ में ना आई। भाभी साहब ने सच बताने से हमारे को रोका क्यों? अब तक तो इन दोनों का भांडा फोड़कर मैं मजे से चटकारे ले रही होती। छी। वसुधा देव के साथ पूजा में क्यों बैठी है? दोनों की साथ में पूजा नहीं होनी चाहिए थी। और वसुधा, तुम इतनी समझदार होकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसी कर बैठी तुम? अगर बड़े हुक्म ने कहा भी तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुम अपनी हद कैसे भूल गई वसुधा? ये शूटिंग की दुनिया वसुधा जैसी लड़कियां नहीं जानती। अगर उसने इस शूट की शादी को सच मान लिया तो? जिंदगी में पहली बार मैंने मासा से कुछ छिपाया है। अगर उन्हें कहीं और से सच पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा।
और सुनो, असली शादी के बाद अपनी मांग कभी सूनी मत रखना, समझी? तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मासा नवग्रह की पूजा में मुझे और वसु को साथ देखकर कितना नाराज हुई थी। पता नहीं शूट के बारे में जानकर कैसे रिएक्ट करेंगी। इन आंखों में कितनी सच्चाई है। मुझे भी मासा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हेलो, व्हाट? या आई नो हिम। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके। भाई साहब क्यों रो रही है? क्या हुआ? गुल्की ने तो बताओ। गुल्की, मैं अपने मन का बोझ तुम्हारे साथ ही बांट सकूं, क्योंकि मेरे को पता है एक तू ही है जो अपनी बाईसा की दुविधा ने समझेगी। बता गुल्की, हमारे से क्या गया था कि शूटिंग वाली शादी में सब कुछ रुक रुक के हो गया, लेकिन वहां तो कुछ ना रुका। जयमाला से लेके गठबंधन तक पंडित जी ने बिना रुके ब्याह के मंत्र पढ़ के सारी रस्में की। वही मंगलसूत्र, ये सिंदूर, इसे मैं कैसे झूठ मान लूं? देवी हुकुम ने हमारे से कहा है कि मैं ही सिंदूर पोंछ दूं। ये सीख तो उन्होंने ही हमारे को दिया ना, कि एक सुहागन अपने सिंदूर को कभी ना पोंछे। कोई माने या ना माने, लेकिन हमारी आत्मा स्वीकार कर चुकी है कि मैं अब एक सुहागन हूं। भाईसा, आपके आंसू का कारण तो गुल्की ठीक से समझ ना पा रही, लेकिन भाईसा आपके आंसू पोंछने का एक उपाय है हमारे पास, ताकि आपको आपकी मांग से ये सिंदूर ना मिटाना पड़े। गुल्की, हरे को पता था तो ये अपनी बाईसा ने कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखावेगी।
लगे बाबू साहब रघुड़ा आ गए। भाई साहब, पहले तो मुझे ये बताइए आपकी शूटिंग कैसी रही? अरे छोरी, थारे को वो पुराने मंदिर वाले बाबा जी याद हैं? अरे वही जिन्होंने थारा और रघुड़ा का नामकरण किया था। उन्होंने आज थारी पत्रिका देखी और पता है क्या कह रहे थे? ठीक है बाबू साहब। कि थारे ब्याह का मुहूर्त आज का है। थारे ब्याह का मुहूर्त आज का है। अरे मैं तो थोड़ा परेशान हो गया। फिर बाबा जी ने मारे को समझाया कि ये सब भगवान की माया है, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। थारे ब्याह का मुहूर्त आज का है। पर जब उन्होंने मारे से ये कहा कि मारी छोरी की कुंडली में राजयोग है, तब जाकर मारे जान में जान आई। छोरी, मारे को पता है जैसे जैसे ब्याह की तारीख नजदीक आवे है ना, छोरियां खुद को पराया महसूस करने लगे हैं। पर तू मारी लाडो रानी है, इस घर के लिए और मारे लिए तू कभी पराई ना होएगी। हाँ, आजा। मैं बाबू साहब ने इतने बड़े धोखे में ना रख सकूं। हरे को उन्हें सब सच बताना ही होगा। बाबू साहब, जादूगर, आप लोग गांव से आ गए? हाँ अभी बाबा, और आपके लिए ना प्रसाद भी लेकर आए हैं। ये लीजिए। थैंक यू। अब वसु, दादा को ना कुछ जरूरी काम है, तुझे घर पे बुलाया है। देव सर, उन्हें हमारे से क्या काम है? अरे छोरी, अभी बाबा थारे को खुद बुलाने आए हैं, तो कुछ जरूरी काम होएगा ना। तू जा जा। पर बाबू साहब, आप दोनों इतनी दूर से आए हो, भूखे होंगे, मैं खाना बना देती हूँ। अरे तो पहले तो हम नहाएंगे, उसके बाद खाएंगे ना। तू जा 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 जा। तब तक तू वापस भी आ जाएगी जादूगर। चल आजा। अब अभी सर बताइए ना, देव सर को क्या काम है हमारे से? चल मैं सब कुछ बताता हूँ, चल आजा। करिश्मा, करिश्मा, वो माधव अभी भी तारे कार में है क्या? सब दिमाग खराब है, उसे गाड़ी में लेके घूमूंगी मैं। हमारे को ना एक बात पल्ले ही ना पड़ी। तुमने भाभी सा को यो बात बताने से मना क्यों किया? और आज तो बात उनके लाडले की थी, सोचो कितना मजा तो। पर वो मजा आधा अधूरा होता का किस्सा। ये सच सासू मॉम को जितनी देर से पता चलेगा ना, उनका पारा उतना गर्म होता जाएगा। तब तक उन चौहान ब्रदर्स की बेचैनी का मजा लेते हैं। के मतलब? सिंपल, इस बार गलती से बस नौकरानी की नहीं, बल्कि देव की भी थी। एंड आई एम श्योर दोनों इस बात से गिल्टी भी फील कर रहे होंगे। तो अब उन दोनों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी, ब्लैकमेल करूंगी मैं दोनों को। फाइनली वो पावर मुझे मिल ही गई जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। ये मुझे ना, हमें, हम दोनों को इस घर की हुकूमत चाहिए। हाँ हाँ जो भी है, पर एक बात का ध्यान रखना, ये बात अभी सासू माँ को पता नहीं चलनी चाहिए। हम उन्हें बताएंगे जरूर, पर तब जब हम चाहेंगे। हाँ। पर वो माधव, वो है कहाँ? उसे यहाँ थोड़ी लेकर आऊंगी मैं। साम हो गया तो कचरे की तरफ फेंक दिया सड़क पे। अब वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे क्या पता। कहाँ किस्सा? ठीक है।
माधव जी, किसी का कॉल आया था कि तुम यहाँ एडमिट हो। क्या हुआ? तुम ठीक हो? जी सर मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? सर वो ड्रेसिंग रूम में मैं वॉशरूम पहनने जा रहा था कि फिर शूट से 2 घंटे दूर सड़क किनारे मेरी आँख खुली और आसपास के लोगों ने मुझे देखा तो वही उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए और फिर हॉस्पिटल से आप लोगों को फ़ोन करवाया। लेकिन भाई हमें तो तुम्हारा मैसेज मिला था कि तुम्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम्हें शूट नहीं कर पाओगे। अभी सर मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पास तो मेरा फ़ोन ही नहीं है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मैसेज किया ताकि तुम शूट ना कर पाओ। जी सर, वरना आप ही सोचिए सर, मैं शूट छोड़कर क्यों जाऊंगा। I'm really sorry। मेरी वजह से शूट का बहुत नुकसान हुआ होगा ना। नहीं माधव, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया है और जिसने भी ये किया है हम जरूर उसका पता लगा लेंगे। सही बात है दादा।